से दृष्टि करता है वो सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए खुदावंद, जो कि हमारे जीवनों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। प्रभु, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे चीज़ें बदल जाएं, प्रभु आप और आपका प्रेम जो हमारे लिए है वो कभी नहीं बदलता। आपका फजल, आपका अनुग्रह हमको हमेशा घेरे रहता है। प्रभु आपकी दया खुदावन, आपका प्रेम खुदावन हमारी सारी आवश्यकताओं को बहुत खूबसूरती से पूरा करता है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, और हम आपसे कहना चाहते हैं कि सच में आप हमको बहुत अच्छे से आगे की ओर लेकर के चल रहे हैं। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि आपकी रहनुमाई और आपकी हिफाजत इसी प्रकार से हमारे जीवनों में रहने पाए। प्रभु आप बेहतर जानते हैं हमारे जीवनों को कहां पे कमी है, कहां पे घटी है, और हम चाहते प्रभु हमारे जीवनों की कमी घटी के अनुसार आप हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें, और उस नेसेसरी चेंज को आप हमारे जीवन में लेके आए, उस जरूरी बदलाव को आप हमारे जीवन में लेकर के आए। प्रभु हम आपके सम्मुख रहना चाहते हैं, हम आपके चरणों पे रहना चाहते, और हम चाहते प्रभु कि हमारा जीवन और हमारी हर एक बात आपको आदर देने पाए, आपको ऑनर करने पाए। प्रभु इस पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं शुरू से आखिर तक के आप हमारी सहायता करें। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा गीतों गाना, प्रार्थना करना, वचन का पढ़ना, सुनना, सुनाना, खुदा सब कुछ आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके एक एक जन को छुए, कलीसिया के एक जन को छुए प्रभु। जितने लोग प्रभु इस वीडियो के द्वारा जुड़ते हैं प्रभु, एक एक जन को छुए और आपकी आशीष उनके जीवनों में निकल करके आने पाए। देखिए, संभाले अपने भले भाव ने और सिर इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
रक्षा तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पर आ पड़े तो भी मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पर आ पड़े तो भी मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। ये मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है। ये मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। और यीशु मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। ओ वही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। और यीशु मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, पर मेरे यीशु जी से हो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, पर मेरे यीशु जी से हो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। वही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। और यीशु मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
भूलना है, वही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, यीशु मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, और यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। Thank इसलिए you, यीशु Jesus. हम निशाने की Thank ओर you, दौड़े Lord. चले जाते हैं, Thank क्योंकि you, हमारी Jesus. सहायता तो आपकी ओर से आती है। आप ही यीशु हमारे रास्ता। बालों भजन का विषय है, ओ आप ही हमारे सर ऊंचा करने की वजह है। प्रतिदिन हमको रास्ता दिखाते, प्रतिदिन सहायता करते, प्रतिदिन विशेष सामर्थ्य और योग्यता से भरते हैं, ताकि आपके उद्देश्य और इच्छा को हम पूरा कर सके। हालेलुया। प्रभु आप महान है हमारे बीच, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, ओ अद्भुत कामों के रचयिता, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ स्तुति हो यीशु मसीह आपकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आप महान है। ओ महिमा मिले प्रभु। Jesus, hallelujah. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमान जमीन पे उतर आएगा, आसमान जमीन पे उतर आएगा, सेहरा में भी
कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़ाम भी सामने से हट जाएगा, गुलज़ाम भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे Oh, we रूह worship से, you, Lord. तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़ाम भी सामने से हट जाएगा, गुलज़ाम भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, Hallelujah. तेरे रूह से Oh, पिता खुदावन परमेश्वर, खुदा, आपकी महिमा हो। तेरे रूह से, Yes, Lord. तेरे रूह से, Lord. तेरे रूह से खुदावन खुदा। Hallelujah. ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, आप जबकि आशा कर्मों के रचयिता हैं प्रभु, आपको हमारे लिए वो लाल समुद्र को दो भागों में करके रास्ता बनाना आता है। इसलिए प्रभु पूरी अधीनता में आकर हम आपकी आराधना करते हैं, पूरे समर्पण में आकर और आपकी उपस्थिति में अपने आप को सौंपकर हम आपकी आराधना करते हैं। कितनी खुशी की बात है यदि आप हमारी चरवाही करें, कितनी खुशी की बात है यदि आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आप ही हैं जो पहाड़ को मैदान बना देते हैं। और आप ही बदलाव के परमेश्वर हैं, आप ही रुकावटों को दूर करने वाले प्रभु हैं, हमें पवित्र बनाने वाले परमेश्वर हैं, अपना बेटा बेटी बनाने वाले परमेश्वर हैं। पिता आपके हाथों के कामों पर हम निर्भर होते और भरोसा करते और तकिया रखते हैं प्रभु, क्योंकि आपके हाथ के ही काम प्रभु हमें स्थिर और दृढ़ करते आए हैं प्रभु। ओ प्रभु, इसलिए हम सब आपके तरीके से चलना चुनते हैं प्रभु, और खुशी से इस बात को ग्रहण करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि आज हम आपको अपने पिता के रूप में देखते हैं प्रभु। कितनी खुशी की बात है,
कितनी आनंद की बात है कि प्रभु सारी खुशियों से बढ़कर यही उत्तम है कि हम आपके सम्मुख रहें, हम आपकी आराधना करें। ओह हालेलुया, आपकी बातों पर अपने मन को और ध्यान को लगाए, जिसने हमेशा से हमें छुटकारे के गीतों से भरा है। हालेलुया, जिसने हमारे चरित्र में बदलाव लाया है, वो पाप का चरित्र हमसे अलग किया है। इसलिए यीशु हम आपकी आराधना करते हैं। पिता हम चाहते हैं अपनी बातों से हमें भरे, अपनी शिक्षा से हमें भरे, सिखाएं, तराशें प्रभु, प्लीज हमें अनुशासित करें कि हमसे आपकी महिमा और आपकी योजना प्रकट होने पाए, हमसे वो बुलाहट पूरी होने पाए जो आपने हम सब के जीवनों में रखी है। हम सब हर वो जन जो इस समय हमारे साथ में एक हो रहा है प्रभु, हम सब अपने आप को, अपने परिवारों को, घरानों को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं आप सिखाएं। हम आपके सिखलाए हुए लोग होना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, अपने पिता परमेश्वर के वचन की बातों से हम भरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारे निर्बुद्धिपन का इलाज करे, हमारी मूर्खताओं को हमसे दूर करे प्रभु, उस ज्ञान से भरे जो हमें पवित्र बनाता है, जो पिता आपकी इच्छा में खड़ा करता है। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। दूसरा सैमुएल उसका चौथा अध्याय उसके 7 पद से 12 पद को देखेंगे। 2 सैमुएल चैप्टर 4 वर्सेस 7 to 12। जब वे घर में घुसे और वो सोने की कोठरी में चारपाई पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर रातों रात लेकर अराबा के मार्ग से चले। वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का ग्राहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का ये सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण की सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने ये जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चरपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनके शव को हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। हालेलुया जी। मसीही जीवन में एक बात जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, और वो ये कि ना सिर्फ हमारा परमेश्वर जो है वो हैरान करने वाला परमेश्वर है, पर परमेश्वर के लोग भी हैरान करने वाले लोग होते हैं। हमारा परमेश्वर तो बहुत ही महान, बहुत अद्भुत परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के बारे में स्टडी करें, आप उसके नेचर को देखें, आप उसके स्वभाव को देखें, आप उसके चरित्र को देखें, आप उसके कार्य को देखें, आप उसकी बातों को देखें, जिस तरीके से वो कार्य करता है, जिस तरीके से वो लोगों को क्षमा करता है, जिस प्रकार से वो प्रेम से लोगों को लेकर चलता है, जिस सामर्थ्य में वो ऑपरेट करता है। परमेश्वर की बातें तो हैरान करने वाली बातें, पर ना सिर्फ परमेश्वर की बातें हैरान करने वाली बातें होती है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के लोग भी जो होते हैं वो भी हैरान करने वाले लोग होते हैं। प्रभु की बातें तो बहुत अद्भुत होती है। जब हम वचन में परमेश्वर के बारे में पढ़ते, ढेर सारी चीजें जो है वो उसकी हमको हैरान करती हैं। जब मरियम मगदलीनी के बारे में पढ़ते हम देखते हैं किस खूबसूरती से परमेश्वर ने मरियम मगदलीनी को उसके विरोधियों से उसको बचा लिया। और जब उसके विरोधियों से प्रभु बचा लेते हैं तो उससे पूछते हैं, हे स्त्री, कहां हैं वो लोग जो तुझ पे दोष लगा रहे थे? क्या किसी ने तुझके ऊपर दोष नहीं लगाया? वो स्त्री कहती है कि नहीं, किसी ने मेरे ऊपर दोष नहीं लगाया। प्रभु कहते हैं, जा, मैं भी तुझ पर दोष
नहीं लगाता। कितने हैरान करने वाली बात है। वो परमेश्वर जो कि सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कि न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसका सारा अधिकार बनता है दोष लगाने का और न्याय सुनाने का, वो कहता है जहां मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस के ऊपर लटके हुए थे, वो हाथों में कीलें थी, पैर में कीलें थी, सर के ऊपर कांटों का तासा, उस भयानक दर्द को जिस समय वो झेल रहा था, उस भयानक दर्द में जो पहले शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलते हैं, और वो ये, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करें। परमेश्वर की बातें हैरान करने वाली बातें, प्रभु की चीजें हैरान करने वाली चीजें, उसकी सोच, उसके विचार, उसके कार्य करने के तरीके, उसकी मोहब्बत, उसकी क्षमा, उसकी दया, उसकी कृपा और उसका रिवॉर्ड, उसका जो प्रतिफल जो हमको देता है, सब कुछ हैरान करने वाली बातें मेरे प्रियो। पर खूबसूरत बात जो मसीह जीवन के बारे में, जो अद्भुत बात जो मसीह जीवन के बारे में, और वो ये कि ना सिर्फ परमेश्वर हैरान करने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के लोग भी कई बार हैरान करने वाले लोग होते। आप उनके जीवनों को देखें, आप उनके जीवन को स्टडी करें, किस प्रकार से विश्वास योग्यता के साथ में वो प्रभु के पीछे चले, और आप हैरान होंगे उनके जीवन को देख के। आप दाऊद के जीवन को देखें, आप अब्राहम के जीवन को देखें, आप मूसा के जीवन को देखें, आप डैनियल के जीवन को देखें, आप बाकी और विश्वास लोगों के जीवन को देखें, हैरान करने वाले जीवन है। आप कलीसिया के इतिहास में जाकर के देखें, वो जो प्रभु के सामर्थी लोग हुए, आप उनके जीवन को स्टडी करें, एंड यू विल बी सरप्राइज। आप हैरान होंगे उनकी बातों को देख के, किस खूबसूरती के साथ में, किस अद्भुत तरीके से वो परमेश्वर के साथ में चला करते थे, कितनी अच्छी उनका विश्वास था, कितनी अच्छी विश्वास योग्यता के साथ में वो परमेश्वर के पीछे चला करते थे। प्रभु की बातें हैरान करने वाली बातें होती हैं। प्रभु के लोग जो होते हैं हैरान करने वाले लोग होते हैं। आप कलीसिया में निकल करके आए और आप लोगों के जीवनों को देखें, वो जीवन जो कि छुए गए हैं, वो जीवन जो कि बदल गए हैं, आप उनके जीवन की गवाहियों को देखें, आप उनकी विश्वास योग्यता को देखें, आप देखें कितनी सच्चाई और कितनी ईमानदारी के साथ में वो परमेश्वर के साथ में चलते, एंड यू विल बी सरप्राइज। आप हैरान होने पाएंगे आप उनके जीवन को देख करके। अभी हाल ही में एक परिवार ने कलीसिया को ज्वाइन किया है, उन्होंने आना शुरू किया है, और ये जो बहन है, अभी हम मुझे पता चला कि उनके पति जो हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले जन हैं और बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैंगे। और मुझे ये भी पता चला कि इससे पहले कि वो कलीसिया को ज्वाइन करती, जब उनके पति झगड़ा करते थे, जब उनके पति शराब पी करके हल्ला करते थे, सो वो भी बराबरी से उनका सामना कर लेती थी और वो भी कुछ कुछ बातों को उनको कह लेती थी। पर मुझे बताया गया कि जब से उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जब से वो प्रभु के पीछे वो चलने लगी है, अब वो उन बातों के साथ में अपने पति से झगड़ा नहीं करती। अब जब उनका पति हल्ला करता है, अब जब पति शराब पी करके हंगामा मचाता है घर में, वो शांत रह करके वो परमेश्वर के सामने वो ठहरती हैं कि प्रभु आप चीजों को देखें, और इस प्रकार से अपने पति को जवाब नहीं देती जैसे पहले वो दिया करती थी। ना सिर्फ हमारा परमेश्वर है जो हैरान करने वाला परमेश्वर है, लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाले लोग भी ऐसे होते हैं कि उनका जीवन आपको हैरान करेगा। हम यहाँ पे दाऊद के ऊपर मनन कर रहे हैं। दाऊद के जीवन की ढेर सारी बातें अद्भुत हैं और हैरान करने वाली है। और यहाँ पे जिन बातों के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, ये भी हैरान करने वाली चीज है कि दाऊद की प्रतिक्रिया किस प्रकार से चीजों के प्रति होने पाई। जब दाऊद जो था वो बालक ही था, वो छोटा सा बच्चा था, और इसी समय हम देखते हैं कि शमूएल जो है वो घर में आता है और उसका अभिषेक करता है कि यस दाऊद, तुम जो हो वो अगले राजा होने पाओगे। बहुत यंग एज में ही उसका अभिषेक हो गया था कि वो अगला राजा होगा, और एक बहुत लंबा समय वो इंतजार करता रहा कि वो राजा होने पाए। हम देखते हैं वो दिन आता है जब वो शाऊल के सामने जाता है और शाऊल उससे जलन को रखने लगता है। फिर 13 लंबे साल तक के शाऊल जो है वो उसको परेशान करता है,
एंड 13 लंबे साल तक के हम दाऊद को देखते हैं कि वो बिल्कुल विश्वास योग्यता के साथ में वो परमेश्वर के साथ में चलता है और अपने से कोई गलत बात नहीं करता है, अपने से कोई गलत बात नहीं करता है। और अब जब शाऊल मर चुका है, अब तो उसको लग रहा था कि रास्ता बिल्कुल साफ है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है और अब सिंहासन हमें मेरा होने पाएगा। अभी हम देखते हैं कि शाऊल का जो चौथा बेटा था इस्बोशेत, वो गद्दी के ऊपर बैठ गया है। दाऊद जो है वो सिर्फ एक प्रांत के ऊपर, सिर्फ यहूदा गोत्र के ऊपर वो राज कर रहा है, बाकी पूरे इस्राएल के ऊपर जो है वो इस्बोशेत राज कर रहा है। पर डेविड जो है वो इम्पेशेंट नहीं हो रहा है, वो बेसब्र नहीं हो रहा है, वो बेचैन नहीं हो रहा है। प्रभु आपने मुझसे वायदा किया था और ये ऐसा क्यों हो रहा है? डेविड इज नॉट गेटिंग इम्पेशेंट, वो बेसब्र नहीं हो रहा है, वो बेचैन नहीं हो रहा है। प्रभु और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और कब तक के इंतजार करना पड़ेगा? और हम यहाँ पे देखते हैं जब इस्बोशेत मर गया, जब उसकी खबर, उसकी मृत्यु की खबर उसके पास में, दाऊद के पास में आ रही है, दाऊद जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, दाऊद उत्सव में नहीं जा रहा है। ये शाऊल तो अभिषेक जन था, लेकिन इस्बोशेत तो कोई अभिषेक जन नहीं था, उसका तो कोई अभिषेक नहीं हुआ था। उसको क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा है? उसकी मृत्यु को वो क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा है कि यस, अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है और अब मैं सिंहासन पे जा रहा हूं। दाऊद इस प्रकार से क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा है? और यहाँ पे दाऊद की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से क्यों देखते हैं? हम फिर से देखेंगे उसके 9वें पद से 12वें पद को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दाऊद ने बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, विपत्तियों से छुड़ाता आया उसके है, जीवन की शपथ जी, जब किसी ने ये जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़ कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। जी 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 जी, आप देखें दाऊद की प्रतिक्रिया को। डेविड इज नॉट हैप्पी, दाऊद खुश नहीं है, दाऊद सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। जब शाऊल मर गया तब दाऊद सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। जब इस्बोशेत जो है उसकी मृत्यु हो गई तब दाऊद जो है वो बड़े उत्सव में नहीं जा रहा है। और वो जन जो इस खबर को लेकर के दाऊद के पास में आ रहा है, दाऊद उसको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है, कोई बड़े तोहफे नहीं दे रहा है। दाऊद जो हैरान करने वाला जन है, हैरान करने वाला जन। क्यों दाऊद ने शाऊल से बदला नहीं लिया? जब शाऊल जो था वो झगड़ा करने के लिए आ रहा था, बार बार उससे लड़ने के लिए आ रहा था, दाऊद क्यों नहीं उससे झगड़ा कर रहा था? दाऊद क्यों नहीं उससे लड़ने को जा रहा था? जब शाऊल उसको मारने के लिए आ रहा था, सो दाऊद जो था उसको जब मौका मिला तो दाऊद ने शाऊल को क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं वो उस प्रकार से निकल करके आया? यस, अगर उस प्रकार से चीजों को करता तो कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। उसके तमाम लोग तो दाऊद से कहते, देखो दाऊद, परमेश्वर ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हाथ में कर दिया है और जाओ आगे जाके शाऊल को मार दो। पर शाऊल को दाऊद ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर करने वाला जन था। दाऊद वो जन था जो कि अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर को सम्मान करता था और वो परमेश्वर की किसी भी बात के विरोध में जाने को तैयार नहीं था, किसी भी बात के विरोध में जाने को तैयार नहीं था। डेविड was somebody who was honoring God all the time, सारे समय वो परमेश्वर को आदर दे रहा था और इसलिए वो परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ में अपने हाथ को उठाने नहीं जा रहा था। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर को प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर को इज्जत देंगे। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आदर होने पाएगा, परमेश्वर के प्रति सम्मान होने पाएगा। आप उसकी चीजों को ऑनर करेंगे, आप उसकी चीजों को इज्जत देंगे, आप आज्ञाकारी होने पाएंगे। यदि आपको मालूम है कि ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, आप उससे दूर रहेंगे, वो बातें आपके जीवन से दूर रहने पाएंगी। यदि आप परमेश्वर के जन हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति ऑनर होने पाएगा, इज्जत होने पाएगी। दाऊद को मौका मिला, दाऊद के पास में मौका था,
कि यस वो शाऊल को मार दे, पर उसने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को ऑनर करने वाला जन था। जब शाऊल की मृत्यु की खबर जो है वो दाऊद के पास में आती है, दाऊद उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को ऑनर करने वाला, परमेश्वर को इज्जत देने वाला जन था। जब इशबोशेत की मृत्यु की खबर आ रही है, अभी भी वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, अभी भी वो बहुत खुश नहीं है, अभी भी उस जन को तोहफे नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि दाऊद वो जन है जो कि परमेश्वर को इज्जत देता था। दाऊद वो जन है जो कि परमेश्वर को इज्जत देता था। आप परमेश्वर के वचन में मेरे साथ में देखें और आप पाएंगे परमेश्वर के जितने भी लोग थे वो परमेश्वर को इज्जत देने वाले लोग थे। देखिए मेरे साथ में आप डैनियल उसका पहला अध्याय उसके 8 पद और 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डैनियल चैप्टर 1 वर्सेस 8 and 10। परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर जी उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। वो उसने मन में ठान लिया कि वो परमेश्वर को इज्जत देगा। उसने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन स्वीकार करके परमेश्वर का अनादर नहीं करेगा। डैनियल ने इस बात को मन में ठान लिया कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को इज्जत देगा। मैं जीऊं या मरूं, मेरे जीवन की हर एक बात जो है वो परमेश्वर को इज्जत देगी। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की जी। कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। जी। खोजों के प्रधान ने डैनियल से कहा, हाँ। मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, जी। क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया जी। है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह जी। तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। जी ना, ये आसान बात नहीं थी कि डैनियल जो था वो राजा के खाने का इनकार करता। ये बात आसान नहीं थी। डैनियल इस कारण मारा भी जा सकता था, उसकी गर्दन भी अलग की जा सकती थी, और जो इंचार्ज था अगर वो पाए जाता था कि उसने गड़बड़ी की है तो उसकी जान भी जा सकती थी। पर इन तमाम चीजों के बावजूद डैनियल ने अपने मन में इस बात को ठान लिया कि मैं राजा के भोजन को से अपवित्र होने नहीं जा रहा हूं। ये अपवित्र चीजें जो हैं ये मेरे मुंह में नहीं जाएंगी और मैं इनसे अपवित्र नहीं होऊंगा। डैनियल ने मन में ठान लिया था कि वो परमेश्वर को ऑनर करेगा, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आदर होगा, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति सम्मान होगा, आप उसकी चीजों को ऑनर करेंगे। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ में, डैनियल उसका 3 अध्याय 16 पद से 18 पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हम अपने बॉस से इस प्रकार से बात नहीं करते, हम किसी अधिकारी से इस प्रकार से बात नहीं करते, पर यहाँ पे ये लोग जो हैं वो राजा नबूकदनेस्सर से इस प्रकार से बात कर रहे हैं। अपने बॉस से, अपने अधिकारी से आप इस प्रकार से बात नहीं करेंगे, पर यहाँ पे ये लोग जो हैं ये तैयार हैं राजा से इस प्रकार से बात करने के लिए। और वो यहाँ तक कह रहे हैं, राजा हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको तुझसे बचा सकता है और तुम्हारी आग से बचा सकता है, पर यदि अगर नहीं भी, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, परमेश्वर को ही ऑनर करेंगे। यदि नहीं भी बचाएगा तो भी तुम इस बात को जान लो राजा कि हम अपने परमेश्वर का अनादर करने नहीं जा रहे। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति हमेशा आदर ही रहेगा। राजा हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर का हम आदर करते हैं, हम जिस परमेश्वर का सम्मान करते हैं, वो इस योग्य है, वो सामर्थ्य है कि वो हमको बचा सकता है। पर यदि अगर नहीं भी बचाएगा तो हमने
अपने मन में ठान लिया है, भले हम जिए भले हम मरे, हम परमेश्वर का आदर करने जा रहे हैं। वी विल ऑनर गॉड कम व्हाट में, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, हम परमेश्वर का आदर करेंगे और उसको सम्मान देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर होना जरूरी है। परमेश्वर के प्रति आदर होना, सम्मान होना जरूरी है। और आदर होने का मतलब यह होता है कि जो कुछ परमेश्वर कहे हम आज्ञाकारी होने पाए, हम आज्ञाकारी होने पाए। हमको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है, इसलिए हम इन चीजों को पूरा करेंगे। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम इन कामों को करें, इसलिए हम इन कामों को करेंगे, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो जाए। लेकिन हम जो है वो परमेश्वर के पर दोष नहीं लगाएंगे, हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, हम ट्रस्ट करेंगे, हम विश्वास करेंगे, क्योंकि जिसने हमसे वादा किया है वो सच्चा परमेश्वर है। चाहे वो कितना इम्पॉसिबल क्यों नहीं हो, चाहे वो कितना संभव हमको अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा हो, पर हम चुनेंगे कि हम परमेश्वर को इज्जत देंगे और हम कहेंगे नहीं, जिसने हमसे वादा किया है वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने बेटे को लो और उसको जाके कुर्बान कर दो, उसको जाके कुर्बान कर दो। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर को ऑनर किया, परमेश्वर की बात को ऑनर किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु आप ये मुझसे क्या कह रहे हैं और आप मुझसे ये क्यों कह रहे हैं। इतने साल इंतजार करने के बाद में आपने तो वायदा किया था कि आप इज़ाक मुझे देंगे, और आपने वायदा किया था कि इज़ाक ही से आप जो है इस जनरेशन को आगे की ओर लेकर के जाएंगे। पर आज आप कह रहे हैं कि इज़ाक को जाके कुर्बान कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर एक चीज मैंने मन में ठान ली है, और वो ये कि मैं आपको ऑनर करूंगा, मैं आपको इज्जत दूंगा। इसलिए प्रभु जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं मैं उसको करने को तैयार हूं। इसलिए जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं मैं उसको करने को तैयार हूं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ही सिर्फ हैरान करने वाला परमेश्वर नहीं है, पर मसीह जीवन की खूबसूरत बात यह है कि यदि आप परमेश्वर के लोगों को देखेंगे, यदि आप उनकी विश्वास योग्यता को देखेंगे, यदि आप देखेंगे कि समर्पण के साथ में परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पीछे चलते, यू विल बी सरप्राइज। आप हैरान होंगे उनके जीवनों को देख करके, आप हैरान होंगे उनके जीवनों को देख करके। जैसे मैं आपको बता रहा था, यस अभी हाल में ही एक परिवार ने कलीसिया को ज्वाइन किया है, और उनके पति जो है वो शराब पी के बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत हल्ला करते हैं। पर उस बहन ने इस बात को ठाना है कि यस वो अपने मुंह से अब कोई गलत शब्द नहीं निकालेंगी, वो अपने मुंह से अब कोई गलत शब्द नहीं निकालेंगी। वो परमेश्वर को अपने बीच में ऑनर करेंगी, वो परमेश्वर को अपने बीच में ऑनर करेंगी। कुछ दिनों पहले एक और गवाही हमारे बीच में थी। एक बहन को सोने की चेन जो थी वो रास्ते में मिली, और उन्होंने उसको उठा करके अपने पास में किनारे रख दिया, और उन्होंने 4 लोगों को बता दिया कि भाई अगर किसी की चेन खोई हो तो मुझे बता दो, मुझे एक चेन मिली है और मैं उसको वापस कर दूंगी, मैं उसको वापस कर दूंगी। कुछ ही दिनों में जिस बहन की चेन खोई थी वो उनके पास में आई, और उन्होंने उसको गोल्ड की चेन जो है वो वापस कर दी। और उन्होंने गवाही में ये भी बताया, कई बार उनको रास्ते में कुछ पर्सेस मिले, और उन्होंने वो पर्स में एड्रेस दे करके जा करके घर के पर उनको पहुंचा दिया, उनको दे दिया जिनके वो पर्सेस थे, जिनके वो पर्सेस थे। यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि यस यहाँ वो जीवन है जो कि परमेश्वर को अपने जीवन में ऑनर दे रहे हैं। यहाँ वो जीवन है जो कि परमेश्वर को अपनी जिंदगी में इज्जत दे रहे। चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति ऑनर होता है। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप परमेश्वर की बेटी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति ऑनर होगा। आज दाऊद जो है वो खुश क्यों नहीं है? आज दाऊद जो है वो सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा है? और आज दाऊद जो है वो न्याय, वो दंड क्यों इस जन के ऊपर सुना रहा है? दाऊद को तो उसको गिफ्ट देना चाहिए, दाऊद को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस मेरे लिए रास्ता जो खुल गया, मुझे अपने हाथ जो थे वो गंदे नहीं करने पड़े, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय में मेरे लिए रास्ते को खोल दिया है, और आज का दिन जो है मेरे लिए उद्धार का दिन है। आज मैं सेलिब्रेट करूंगा, आज मैं उत्सव करूंगा, और आज मैं इन लोगों को
गिफ्ट दूंगा। क्यों दाऊद ऐसा नहीं कर रहा है? क्योंकि दाऊद के जीवन में परमेश्वर के प्रति इज्जत थी, आदर था, आदर था। यदि आप परमेश्वर के जन हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर होगा। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय उसके 30वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए जी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है जी कि मैंने कहा तो था हाँ। कि तेरा घराना जी। और तेरे मूल पुरुष का घराना जी। मेरे सामने सदैव चला करेगा, हाँ। परंतु अब यहोवा की ये वाणी है परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, जी, क्योंकि जो मेरा आदर करे जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर मैं करूंगा, उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने और जो मुझे तो जाने वे छोटे समझे वे जाएंगे। छोटे समझ जाएंगे। जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर उनका करूंगा। आदर परमेश्वर कह करूंगा। रहे हैं जो मेरा आदर करेंगे परमेश्वर उनका आदर करने जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है ये तमाम बातें मुझसे दूर हुई, अब मैं कह रहा हूं जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने, जो मुझे तुच्छ जाने। तुच्छ जाने। अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे तुच्छ जानते हो, तुम मुझे तुच्छ जानते हो, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। वे छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर होगा, सम्मान होगा। आप उसकी बातों को अपने जीवन में प्रथम स्थान के ऊपर रखेंगे और आप उसको ऑनर करेंगे, आप उसको ऑनर करेंगे। दाऊद की तरीके से, मूसा के तरीके से, डैनियल की तरीके से, सद्रक मेशक अबेदनगो की तरीके से, और प्रभु के लोगों के तरीके से यू विल ऑनर गॉड। आप परमेश्वर को इज्जत देंगे अपने जीवन के द्वारा। मेरे पे जिस मौसम में हम लोग चल रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक मौसम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन है। और जैसे परमेश्वर ने कहलवाया था, मैंने आपको बताया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर दस फार। ये हाल फिलहाल का ये सबसे इंपॉर्टेंट साल है जिसमें इस समय हम लोग चल रहे हैं। और परमेश्वर ने इस बात को भी कहलवाया कि डेविड इज द मैन फॉर द सीजन। इस मौसम का जो जन है वो दाऊद है, और दाऊद के ऊपर हमको निगाह को लगाना है, दाऊद के जीवन को स्टडी करना है और देखना है कि दाऊद किस प्रकार से चलने पाया, और जैसा परिवर्तन दाऊद के जीवन में आया पहले सामुएल से सेकंड सामुएल में, परमेश्वर उस चेंज को आज कलीसिया को प्रॉमिस कर रहे हैं। परमेश्वर उस परिवर्तन को आज हमसे और आपसे वादा करें। जैसा परिवर्तन दाऊद के जीवन में पहले सामुएल से और सेकंड सामुएल में आता है, वो सही परिवर्तन परमेश्वर कह रहे हैं कि उस सीजन में उन डेलने वाले। एक बड़े परिवर्तन का ये साल है, एक बड़े चेंज का ये साल है, बड़े विश्राम का ये साल है। हम बड़े रिस्टोरेशन को हम देखने जा रहे हैं, हम बड़े प्रतिफल को इस सीजन में देखने जा रहे हैं। पर वो कब होगा, वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम देखेंगे कि दाऊद कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर करता था, कैसे परमेश्वर को इज्जत देता रहा। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम देखते हैं, हम कहते हैं प्रभु हमको दाऊद की आशीषें चाहिए हैं, हमको मूसा की सी आशीषें चाहिए हैं, हमको अब्राहम की सी आशीषें चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन में जा करके प्रभु के लोगों को देखते हैं और आप कहते हैं प्रभु इनकी सी आशीषें मुझे चाहिए है, मेरे प्रिय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो आज्ञाकर्ता कहाँ है जो कि इन लोगों की थी? वो आज्ञाकर्ता कहाँ है आपके जीवन में जो इन लोगों की थी? यदि आप आशा रखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में कार्य किया आपके जीवन में भी कार्य करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं परमेश्वर की इज्जत कहाँ है? वेयर इज दैट ऑनर? वो आदर परमेश्वर का आपके जीवन में कहाँ है? हम एक बहुत ही आवश्यक मौसम में हैं, बहुत ही आवश्यक सीजन में हैं, और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम दाऊद के ऊपर स्टडी करें। और जैसे परमेश्वर ने दाऊद को ब्लेस किया, वो अपने लोगों को इस मौसम में ब्लेस करने जा रहा है। पर साथ ही परमेश्वर इस बात को भी कह रहे हैं कि इससे पहले सिंहासन आए, इससे पहले रिस्टोरेशन आए, इससे पहले पुनर्स्थापन आए, इससे पहले कि विश्राम आए, इससे पहले कि सिंहासन आए, इससे पहले कि एलिवेशन आने पाए, इससे पहले कि परमेश्वर आपको उठा करके एक अगले स्तर के ऊपर लेके जाए, वेयर इज दैट ऑनर? वो परमेश्वर की इज्जत कहाँ है जो कि हमको परमेश्वर को देना चाहिए? वो इज्जत कहाँ है जो कि हमको
परमेश्वर को देना चाहिए। शाऊल के पास में 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। शाऊल उसके 3 बेटे एक ही दिन में मर गए और चौथा बेटा जो था उसका इस्बोशेत वो राजा बनने पाया शाऊल की जगह के ऊपर, और वो अपने ही घर में अपने ही पलंग के ऊपर जिस समय वो दोपहर में वो सो रहा था वहीं पर वो मार दिया गया। ये परिवार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं था। यस, इनको खूबसूरत मौका मिला कि ये परमेश्वर की निकटता में आने पाए। इनको खूबसूरत मौका मिला कि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। इनको खूबसूरत मौका मिला कि ये परमेश्वर को जानने पाए, ये परमेश्वर को पहचानने पाए। इनको खूबसूरत मिला कि इनके पास में सैमुअल जैसी लीडरशिप जो थी वो होने पाए, सैमुअल जैसे अगुआ इनको अपने जीवन में मिलने पाया। पर इन तमाम बेहतर चीजों के साथ में ये सारा जीवन वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं था। परमेश्वर के प्रति आदर नहीं था। इस बोशेत जैसे तैसे वो सिंहासन के ऊपर तो वहां पे पहुंच गया, पर वहां पे टिक नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके लिए ये नहीं थी कि वो सिंहासन के ऊपर जाए। उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति इज्जत नहीं थी। 2 साल तक के वो राजा तो रहा, पर उसकी विजय जो थी वो बहुत थोड़े समय की रह नहीं पाए, और उसके बाद में सब कुछ उसके जीवन से चला गया। कई बार हम अपने तरीके से, अपने ढंग से हम कामयाबी को हासिल तो कर लेते हैं, पर वो बहुत थोड़ी सी देर की होती है। एंड जल्दी वो सिंहासन हमारे पास से चला जाता है। यदि हम वो जन हैं जिसके जीवन में परमेश्वर के प्रति ऑनर नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो चीजें जो आपने अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमता से हासिल कर ली हैं, वो बहुत दिन तक के टिकने नहीं पाएंगी। बहुत आवश्यक है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर करना शुरू करें। बहुत आवश्यक है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर करना शुरू करें। दाऊद वो जन नहीं मेरे प्रियो कि दाऊद के जीवन में सब कुछ खूबसूरत था और इसलिए वो परमेश्वर को ऑनर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी सारी परिस्थितियां, सारी बातें बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, और उसके लिए बड़ा आसान था कि हाँ, परमेश्वर को हम इज्जत दें, परमेश्वर की आराधना करें, हम उसके पीछे चलें। आप देखें उस बगीचे को जहां पे दाऊद ग्रो किया। आप देखें उस जीवन को जहां पे दाऊद जो था वो ग्रो किया। कैसा परिवार था, किन चीजों में, किस माहौल में वो पला बढ़ा, वो बड़ा होने पाया। पर परिवार ने उसकी परवाह नहीं की, और वो दूर जंगल में, वो तमाम खतरों में, वो भेड़ बकरियों को रात में रखवाली करता था, दिन भर उनको देखता था। ढेर सारे खतरे थे, कई बार शेर आया, कई बार भालू आया, और वहां पे दाऊद जो था उस खतरों के बीच में रहने पाया। जब जीवन आगे बढ़ा, गोलियत को मारने के बाद में राजा शाऊल जी उसकी जान का प्यासा हो गया, उसके पीछे पड़ गया। तमाम गंभीर परिस्थितियों से होकर के दाऊद गुजर रहा है। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहारा नहीं है, पर उसकी परिस्थितियों ने उसको कड़वा नहीं बना दिया, उसको बुरा नहीं बना दिया। पर इन तमाम चीजों में हम देखते हैं कि दाऊद वफादारी के साथ में परमेश्वर के साथ में चलता रहा। कई बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, हम इस प्रकार से इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारी परिस्थितियां गड़बड़े, हमारा पति ऐसा, हमारी पत्नी ऐसी, हमारे बच्चे ऐसे, हमारे माँ बाप ऐसे, हमारी परिस्थितियां ऐसी है, हमारी चीजें ऐसी है, और इस कारण से हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहे जैसे कि हमको चलना चाहिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चले। हम उन कामों को नहीं कर पा रहे। कई बार अपनी परिस्थितियों को हम दोष दे रहे होते। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें परमेश्वर के लोगों के कि उनकी परिस्थितियां कैसे थी। आप यूसुफ की परिस्थिति को देखें। यूसुफ की परिस्थिति ने उसको परमेश्वर से दूर नहीं कर दिया। यूसुफ की परिस्थिति ने उसको बुरा जन नहीं बना दिया। यूसुफ की परिस्थिति ने उसको फेलियर नहीं बना दिया। मैं कोशिश तो करता हूं, पर क्या करूं, इतनी टेंशन है, इतना प्रेशर है, इतने दुख है, इतने आंसू है, इतनी निराशा है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, पर अगर प्रभु मेरे जीवन को भी बेहतर करते जैसे औरों का जीवन है तो शायद मैं आगे बढ़ जाता। यूसुफ के जीवन को आप देखें मेरे प्रियो, उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि हाँ सब कुछ अनुकूल था, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, और इसलिए यूसुफ जो था वो आगे बढ़ गया। उसकी परिस्थितियां बहुत डिफिकल्ट थी। आप मूसा की परिस्थितियों को देखें।
आप याकूब की परिस्थिति को देखें, आप डैनियल की परिस्थिति को देखें, आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें प्रभु के इन लोगों के जीवनों को गंभीर परिस्थितियों में इन्होंने पकड़ा, ये थामे रहे, इन्होंने ये थामे रहे और ये पकड़े रहे और इस सच्चाई के मार्ग के ऊपर ये चलते रहे। एंड क्यों कामयाब हुए? इसलिए कामयाब होने पाए क्योंकि एक बात इन्होंने अपने मन में ठान ली थी, और वो ये कि उनका जीवन प्रभु को इज्जत देगा। उनका जीवन प्रभु को इज्जत देगा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां खूबसूरत नहीं है, ढेर सारी बातें जीवन में गड़बड़ है, आशा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर तमाम चीजों में एक बात जिन प्रभु के लोगों ने ठान ली थी, और वो ये कि उनका जीवन परमेश्वर को इज्जत देगा। उनका जीवन परमेश्वर को इज्जत देगा। एंड क्योंकि ये बात उनके मन में थी, हम देखते हैं कि उनके जीवन में समय पे बड़ा प्रतिफल आने पाया। जिस मौसम में हम चल रहे हैं, अंत का समय है, और ये समय है कि कलीसिया पूरी तरीके से तैयार पाई जाए। इस समय है कि कलीसिया पूरी तरीके से तैयार पाई जाए। और कैसे तैयारी पूरी होगी? ये तैयारी पूरी कैसे होगी? ये तैयारी पूरी तब होगी जब आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति इज्जत होगी, जब आपके जीवन में परमेश्वर की बातों के प्रति इज्जत होने पाएगी, सम्मान होने पाएगा। जब आप परमेश्वर को ऑनर करेंगे, जब आप उसके वचन को ऑनर करेंगे, जब आप उसकी इच्छा को ऑनर करेंगे, तब मेरे प्रियो ये खूबसूरती आपके जीवन में आने पाएगी। आप कब तैयार होंगे परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए? कब पूरी तरीके से आप रेडी होंगे? आप तब पूरी तरीके से रेडी होंगे जब आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति इज्जत होगी, परमेश्वर के वचन के प्रति इज्जत होगी, उसकी इच्छा के प्रति इज्जत होने पाएगी। देन यू विल बी रेडी। तब उस समय आप तैयार होंगे परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन में मेरे प्रियो, बहुत ही आवश्यक समय में है। परमेश्वर एक बड़े छुटकारे को अपने कलीसिया में ढेलना मांगते, बड़ी आशीषों को कलीसिया को देना चाहते। ये वो मौसम है जो कि नई पहचान का मौसम है। परमेश्वर अपने लोगों को नई पहचान में लेकर के जाना मांगते। पर कौन से वो जीवन होंगे जो कि नई पहचान में जाएंगे? वो जीवन होंगे जो परमेश्वर को इज्जत देते हैं। वो जीवन होंगे जो कि परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान के ऊपर रखते। प्रभु आप आगे बढ़े और मैं पीछे हटने पाऊं, आप आगे बढ़े और हम घटने पाए। वो जीवन जो है आगे की ओर जाने पाएंगे। परमेश्वर के साथ जीवन बहुत अद्भुत जीवन है, बहुत अद्भुत जीवन है मेरे प्रियो। ना सिर्फ परमेश्वर हैरान करने वाला परमेश्वर है, पर मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग भी हैरान करने वाले लोग होते हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि वो आपके जीवन को भी हैरान करने वाला जीवन बनाए। आपके आसपास के लोगों के बीच में परमेश्वर आपको इस प्रकार से आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस प्रकार से इज्जत देना चाहता है, परमेश्वर आपको इस प्रकार से ऊपर उठाना चाहता है कि जब लोग आपको देखें तो वो आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखने पाए। जब लोग आपके जीवन को देखें, जब लोग आपके परिवार को देखें, जब लोग आपकी चीजों को देखें, जब लोग आपको चलते हुए देखें, जब लोग आपको बातचीत करते हुए देखें, जब लोग आपके एटीट्यूड को देखें, जब लोग आपके स्वभाव को देखें, जब लोग आपके चरित्र को देखें, तो उसमें उनको परमेश्वर दिखाई देने पाए। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को नई पहचान देना चाहते हैं। एंड ये नई पहचान कब आएगी? ये नई पहचान तब आएगी मेरे प्रियो जब आप ये ठान लेंगे, जब आप ये ठान लेंगे कि आपका जीवन परमेश्वर को इज्जत देगा, आपका जीवन परमेश्वर को इज्जत देगा। सिंहासन हमको मिले, सिंहासन हमको नहीं मिले, वो आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि प्रभु चाहे कैसी परिस्थिति में हम क्यों नहीं रहे, हमारा जीवन आपको इज्जत देगा। आपने वादा किया है और आप पहुंचा देंगे, आपने वादा किया है और आप पहुंचा देंगे। पर यदि अगर आप नहीं भी पहुंचाएंगे, यदि आप नहीं भी बचाएंगे, तो भी हमारा जीवन आपको इज्जत देगा, आपको ऑनर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत आवश्यक बात है, हम एक फैसले को करें कि हमारा जीवन परमेश्वर को इज्जत देगा, उसको ऑनर करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं,
कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने अपनी बातों को हमसे पोशीदा नहीं रखा है, हमसे छुपा करके नहीं रखा है, पर अपने तमाम बातों को खुदावन खोल करके अपने वचन में बयान करके रखा है। और हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप ढूंढने वाले को आप प्रतिफल देते। प्रभु हम धन्यवाद देते कि वो लोग जो कि परमेश्वर आपके वचन में उत्तम बातों को ढूंढ रहे हैं, आप उनको बताते हैं, आप उनको सही बातें दिखाते प्रभु, आप उनको गूढ़ बातें सिखाते हैं प्रभु। जबकि हम लोगों ने इस बात के लिए अपने मन को ठाना है कि प्रभु हम आप में आगे बढ़ना चाहते, हम चाहते प्रभु कि आप कलीसिया को आशीष दे। अपने हाथ को बढ़ा करके हर वो जन प्रभु जो कि आप में उन्नति करना चाहता है, अपने हाथ को बढ़ा करके आप छू लें पिता परमेश्वर, और आप हमको अपने आज्ञाकारिता के मार्ग में आप आज्ञा की ओर लेके चलें प्रभु। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, हम चाहते हैं हर एक जन, हर एक जीवन अपने मन में इस बात को ठान ले कि वो आपको आदर देगा, वो आपको आदर देगा, वो आपको सम्मान देगा, चाहे कुछ की नहीं हो जाए प्रभु। चाहे सिंहासन हमको मिले और चाहे सिंहासन हमको नहीं मिले, हम आपको इज्जत देने वाले लोग होने पाए। चाहे हम उस परिवर्तन को महसूस करें या नहीं महसूस करें, हम आपको इज्जत देने वाले जन होने पाए, हम आपको ऑनर करने वाले जन होने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छुएं और आप उनको ऐसी तबीयत दे, उनको ऐसा मन दे कि वो आपको आदर देने पाए और आपके पीछे पूरी आज्ञाकारिता के साथ में चलने पाए। अपने हाथ को बढ़ा के छुएं, दुष्ट की हर एक युक्ति को जो कि कलीसिया के विरोध में, आप उसको जड़ से कैंसिल करें, अपरूट करें। अपने प्लान्स, अपने पर्पसेस को आप हमारे बीच में सिद्ध करें, आप उनको स्टैब्लिश करें प्रभु। जो भी लोगों की नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए, संभाले, अपनी भली भावना सुरक्षा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen. Hallelujah. हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर के होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।